नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। अगले 20 मिनट में आपको हम 20 अहम खबरों से रूबरू कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। बिहार के बगहा में 9 महीनों में 9 लोगों की जान लेने वाले बाघ को शूटर्स ने ढेर कर दिया। बाघ की 26 दिन से तलाश हो रही थी। शनिवार को उसे गोवर्धन थाना इलाके के बलुआ गांव के खेत में घेरा गया। इसके बाद शूटर्स ने उसे 4 गोलियां मारी। उधर से बाघ की दहाड़ सुनाई दी। इसके बाद टीम 3 ओर से खेत में दाखिल हुई। वाल्मीकि टाइगर्स रिजर्व के इस बाघ ने शुक्रवार को भी मां बेटी की जान ली थी। बीते 3 दिनों में इस बाघ के हमले में 4 लोगों की मौत हो गई। बाघ के पैरों के निशान के बाद एक्सपर्ट टीम को ये यकीन हो गया था कि वो गन्ने के खेत में छिपा है। इसके बाद उस खेत की चारों ओर से जाल के जरिए घेराबंदी की गई। इसके बाद राइफल से लैस टीम हाथी पर सवार होकर गन्ने के खेत के अंदर गई। वहां पहुंचते ही बाघ पर टीम की नजर गई और उस पर फायरिंग की गई। टीम ने बाघ को 4 गोली मारी। बाघ ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इस इलाके में बाघ ने 9 महीने में 10 लोगों पर हमला किया था। इनमें से 9 की मौत हो गई थी। जोधपुर में एक भीषण हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। ये हादसा गैस सिलेंडर में धमाकों की वजह से हुआ। घटना माता का थान थाना इलाके की है। जानकारी के मुताबिक अवैध रूप से गैस भरने की दुकान पर रखे सिलेंडर में विस्फोट के बाद ये भीषण हादसा हुआ। बताया जाता है कि एक के बाद एक कई सिलेंडर्स में धमाके हुए। धमाकों की गूंज दूर दूर तक सुनाई दी। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 से ज्यादा लोग झुलस गए। इस भीषण हादसे की खबर मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और राहत बचाव का काम शुरू किया गया। सभी झुलसे लोगों को जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना के बाद आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। बड़ी संख्या में लोग घटना स्थल पर पहुँच गए। सिलेंडर में हुए धमाकों की वजह से आसपास के कई घरों को भी भारी नुकसान पहुँचा है। हादसे के बाद सामने आई तस्वीरें बयां कर रही है कि ये विस्फोट कितना जोरदार रहा होगा। महाराष्ट्र के नासिक में भीषण हादसे में 11 लोग जिंदा जल गए। ये हादसा तब हुआ जब बस और आयशर ट्रक के बीच टक्कर के बाद बस के अगले हिस्से में आग लग गई। देखते ही देखते बस धू कर जल गई। हादसे में बस में सवार 11 लोग जिंदा जल गए। इसके अलावा 38 यात्री जख्मी हुए हैं। ज्यादातर लोगों ने बस से कूदकर जान बचाई। ये हादसा नासिक औरंगाबाद रूट पर नंदूर नाका के पास हुआ। बस यवतमाल से मुंबई जा रही थी। बताया जाता है कि बस में 50 से ज्यादा लोग सवार थे। माना जा रहा है कि डीजल टैंकर के ब्लास्ट होने के बाद इससे निकला डीजल बस पर आ गया और बस में आग लग गई। हालांकि दुर्घटना कैसे हुई और इसको लेकर कोई भी आधिकारिक बयान फिलहाल सामने नहीं आया है। सुबह का समय होने के कारण ज्यादातर यात्री सो रहे थे, इसीलिए उन्हें भागने का मौका नहीं मिल सका। मरने वालों में बस का ड्राइवर और कुछ बच्चे भी शामिल हैं। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। वहीं घायलों का फ्री में इलाज कराने का भी ऐलान किया है। पीएम मोदी ने इस घटना पर दुख जताया है। झुंझुनू के बागड़ कस्बे में इन दिनों दहशत है। आखिर क्यों? इस वीडियो को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। यहाँ आए दिन सड़कों पर ऐसे ही नजारे देखने को मिलते हैं, जब रात के समय कुछ युवक लोगों के साथ मारपीट कर दहशत फैलाने की कोशिश करते हैं। ताजा मामले में इन बदमाश युवकों ने देवेश सिंह नामक शख्स की सरेआम पिटाई कर दी। बताया जाता है कि बाइक नहीं देने से नाराज एक बदमाश ने अपने साथियों के साथ देवेश को घेर लिया और जमकर मारपीट की। मारपीट के बाद देवेश सिंह राठौर मौके से भागने लगा, लेकिन आरोपी बड़ी संख्या में थे। उन्होंने देवेश को पकड़ लिया और उसे घसीट कर मारा। घटना के बाद जब पीड़ित जान बचाकर भाग गया तो आरोपियों ने पीछे से उसकी बाइक में लाठियों और सरियों से तोड़फोड़ की। साथ ही तोड़फोड़ का वीडियो भी बनाया। मारपीट और बाइक के साथ तोड़फोड़ की घटना भी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। मामले में पुलिस का कहना है कि आरोपियों की तलाश की जा रही है। मॉनसून के अंतिम दौर में भी प्रदेश के कई हिस्सों में जारी बारिश के दौर ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। बारिश के कारण जहां शहर की गलियां दरिया नजर आ रही हैं, तो ग्रामीण इलाकों में किसानों की मेहनत पानी में डूब गई है। धौलपुर में भी जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण इलाकों में लगातार बारिश से जनजीवन बेहाल नजर आ रहा है। शुक्रवार की रात जोरदार बारिश के कारण शहर की सड़कें पानी में डूब गई, तो देखते देखते निचले इलाके में जल जमाव हो गया। पानी लोगों के घरों और दुकानों में भी घुस गया, जिससे लोगों को काफी नुकसान भी झेलना पड़ा। बारिश के कारण
बच्चों को स्कूल जाने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इधर ग्रामीण इलाकों में बारिश ने अन्नदाताओं की मेहनत पर पानी फेर दिया है। खेत में लगी फसलों को तो नुकसान हुआ ही है। सरसों की बुआई की तैयारी में जुटे किसानों का इंतजार बढ़ गया है, क्योंकि बारिश होने के कारण तैयार खेत पानी पानी हो गए हैं। बूंदी में आधे घंटे तक हुई तेज झमाझम बारिश के कारण सड़कें दरिया में तब्दील हो गईं। इस दौरान शहर के ऐतिहासिक नवल सागर झील में पानी की आवक होने से झील के 2 गेट खोलकर पानी की निकासी करनी पड़ रही है। झील से छोड़े जा रहे पानी से तिलक चौक, सदर बाजार, ठठेरा बाजार, नाकदी बाजार में 4-4 फीट तक पानी भर गया, जिसके कारण बाजार में खड़े कई 2 पहिया बहने लगे। वहीं नागदी में पानी के तेज बहाव के कारण पुरानी बूंदी का संपर्क कट गया, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। सिर्फ शहर ही नहीं, जिले के ग्रामीण इलाकों में भी भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। शाहाबाद, केलवाड़ा, किशनगंज, नाहरगढ़, अंता समेत कई इलाकों में बारिश के कारण किसानों की फसलें तबाह हो गई हैं। बारिश से देवरी कस्बा जलमग्न है, नदी नाले उफान पर हैं, जिससे मध्य प्रदेश को जोड़ने वाले कई रास्ते बंद हो गए। पलको नदी के उफान पर पूरा गंगोलिया, चमराना बस्ती, खंगार बस्ती, मुसलमान मोहल्ले का रास्ता बंद हो गया। यहाँ तक कि कई लोगों के घरों में भी पानी भर गया। पहाड़ी नालों के उफान और राप्ती नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के 150 से अधिक गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। बाढ़ प्रभावित गांव में पहुंचने के सभी संपर्क मार्ग भी बंद हो गए हैं। चित्तौड़गढ़ जलाशय में क्षमता से ज्यादा पानी बढ़ जाने से उसे खोल दिया गया, जिससे भांभर पहाड़ी नाले में उफान आ गया और 1 दर्जन से अधिक गांव में अचानक पानी पहुंचने से भगदड़ मच गई। मानपुर, बखरकोटवा, मदरवा, कंधईडीह, भदोई, जमुवरिया समेत 1 दर्जन से अधिक गांव में अचानक पानी आ जाने के बाद ग्रामीण सुरक्षित स्थानों की तलाश में पलायन कर रहे हैं। बिना किसी पूर्व सूचना के पानी छोड़े जाने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। गांव तक पहुंचने के सभी रास्ते बंद हो गए हैं। दूसरी तरफ ललिया क्षेत्र के दर्जनों गांव बाढ़ से घिरे हुए हैं। घरों के अंदर पानी घुस गया है। बाढ़ पीड़ितों ने छतों पर आसरा ले रखा है। कहते हैं कि मारने वाला और बचाने वाला भगवान है। जिसकी रक्षा भगवान करे उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता। ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिला बाढ़ के मोकामा रेलवे स्टेशन पर, जहां जीआरपी पुलिस और स्थानीय पत्रकार की मदद से चलती ट्रेन पकड़ने के चक्कर में गिरते हुए एक व्यक्ति की जान बचा ली गई। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। आप देख सकते हैं कि ट्रेन स्टेशन से धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और एक व्यक्ति ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश करता है। तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो प्लेटफॉर्म पर घसीटने लगता है, जिसके बाद युवक पटरियों पर गिर जाता है। तभी एक स्थानीय पत्रकार दौड़ते हुए आता है और युवक का हाथ पकड़ लेता है, जिससे युवक ट्रेन की चपेट में आने से बच जाता है। दरअसल वाराणसी के रानीपुर निवासी बलविंदर सिंह मोकामा रेलवे स्टेशन पर खड़ी लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस ट्रेन को पकड़ने के लिए आगे बढ़ रहे थे। तब तक ट्रेन खुल चुकी थी और ट्रेन को पकड़ते पकड़ते उनका हाथ छूट गया और वो प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच की जगह में गिरकर ट्रेन के नीचे जाने लगे। उत्तराखंड की पहाड़ियों पर सीजन की दूसरी बर्फबारी हुई है, जिससे चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है। हेमकुंड का पवित्र गुरुद्वारा भी बर्फ की सफेद चादर से ढक गया। झील के आसपास भी बर्फबारी होने की वजह से झील बर्फ की सफेद चादर से ढक चुकी है। बता दें कि हेमकुंड साहिब 15,200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जहां मौसम बदलते ही बर्फबारी शुरू हो जाती है। हालांकि 2 दिन बाद हेमकुंड साहिब के कपाट फिर से बंद होने हैं, लेकिन हेमकुंड साहिब में हो रही बर्फबारी से धाम में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहीं उत्तरकाशी में भी मौसम बदलने के साथ ही गंगोत्री, यमुनोत्री धाम की ऊंची पहाड़ियों पर बर्फबारी शुरू हो गई है।
तो गंगोत्री धाम में हल्की बारिश होने से ठंड का एहसास हो रहा है। उत्तरकाशी समेत ऊंचाई वाले क्षेत्र में मौसम के बदले रुख से द्रौपदी का डांडा में चल रहा रेस्क्यू कार्य भी प्रभावित हो सकता है। 23 हाथियों का झुंड हजारीबाग के बड़कागांव प्रखंड में तबाही मचा रहा है। अब बड़कागांव के बाद ये झुंड केरेडारी प्रखंड के कई गांवों में घुस चुका है और जमकर उत्पात मचा रहा है। यहाँ हाथियों के झुंड ने धान की फसल को रौंद दिया, साथ ही खेत में लगी सब्जी भी चट कर गए। पाताल पंचायत की मुखिया ने वन विभाग से हाथियों का झुंड को तत्काल भगाने और पीड़ितों को मुआवजा देने की वन विभाग से मांग की है। इधर हाथियों के झुंड को देखकर लोग भयभीत दिख रहे हैं और रथ जगह करने को विवश हैं। कई बार सूचना देने के बाद भी वन विभाग की टीम हाथियों को भगाने में विफल साबित हो रही है। ग्रामीण खौफ के साए में रहने को मजबूर हैं। दरअसल इलाके में पिछले 15 दिनों से लगातार हाथी उत्पात मचा रहे हैं। वन विभाग का कहना है कि वे लगातार क्षति का आकलन कर रहे हैं। वहीं हाथियों के उत्पात के आगे वन विभाग कार्रवाई की जगह प्लानिंग में ही जुटा है। हाथियों को भगाने के लिए वन विभाग से टीम बुलाई जा रही है। वहीं लोग हाथियों को भगाने के लिए वन विभाग की ओर से सहायता नहीं मिलने का भी आरोप लगा रहे हैं। अमेरिका के टेक्सास से आए इस 18 साल के युवक की गौभक्ति से अलवर के लोग अभिभूत हो रहे हैं। हैरिक पिछले एक सप्ताह से लंपी से पीड़ित गायों की सेवा में जुटा हुआ है। नगर परिषद की रेस्क्यू टीम के साथ फील्ड में जाकर हैरिक बीमार गायों को कांजी हाउस भी पहुंचा रहा है। हैरिक भारत घूमने के लिए आया था। इस दौरान वो अलवर आया तो गायों को होने वाली लंपी बीमारी के बारे में उसे पता चला, जिसके बाद हैरिक ने गायों की सेवा करने का फैसला लिया। हैरिक का कहना है कि गायों की सेवा करके उससे बहुत सुकून मिलता है और निश्चित रूप से यह उनके लिए एक अच्छा अनुभव है। हैरिक के इस सेवा भाव की जानकारी मिलते ही नगर परिषद सभापति घनश्याम गुजर और आयुक्त धर्मपाल जाट हैरिक से मिलने पहुंचे। उन्होंने हैरिक की गोभक्ति की तारीफ की और उनके साथ गौशाला में सेवा की। नगर परिषद सभापति घनश्याम गुजर ने कहा कि सभी को हैरिक से प्रेरणा लेनी चाहिए और महामारी के इस दौर में गायों की सेवा करनी चाहिए। I've been here for 4 days. Probably a few. I'll be here a little bit longer, maybe 2 or 3 more. And yeah, I feel happier than I have ever been in a long time. बेजोड़ अनुशासन, असाधारण साहस का परिचय देते हुए भारतीय सेना की डेयर डेविल्स की टीम ने जबलपुर में हैरत अंगेज करतब दिखाए तो हर कोई हैरान रह गया। तैंतीस बुलेट मोटरसाइकिल पर सवार डेयर डेविल्स के जांबाजों ने काफी देर तक अपने हैरान कर देने वाले करतबों से दर्शकों को बांधे रखा। दरअसल भारतीय सेना की डेयर डेविल्स टीम के नाम करीब 30 विश्व रिकॉर्ड दर्ज हैं। गौरीशंकर परेड ग्राउंड में बुलेट पर सवार होकर जब डेयर डेविल्स के जवानों ने हैरत अंगेज करतब दिखाए तो देखने वालों ने अपने दांतों तले उंगली दबा ली। वहीं जांबाजों की हौसला अफजाई करने के लिए सेना के मध्य भारत एरिया के GOC M के दास के अलावा कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारी भी ग्राउंड में मौजूद रहे, जिन्होंने जवानों के प्रदर्शन की सराहना की। वहीं उम्मीद भी जताई कि डेयर डेविल्स के जांबाज जल्द ही एक और विश्व रिकॉर्ड बनाएंगे। भारत के पसंदीदा संगीत महोत्सव में से एक राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय लोक महोत्सव का आयोजन जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग में चल रहा है, जहां अलग अलग देशों से आए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार अपनी आवाज और साज से लोक संगीत को ऊंचाइयां दे रहे हैं। 5 दिन के इस भव्य संगीत महोत्सव में कई क्षेत्रों और कई देशों के लोक संगीत का संगम देखने को मिल रहा है। इस संगीत महोत्सव में भारत सहित 9 देशों के 250 से अधिक कलाकार पधारे हैं, जिनकी स्वर लहरियां सन सिटी में गूंज रही हैं। विश्व की अलग अलग संस्कृतियों का राजस्थान के फोक संगीत के साथ मिलाप एक अलग ही समा देखने को मिल रहा है। लोक कलाकार सुमित्रा देवी के गायन के बाद मॉरिशस की संगीतकार, गीतकार और गायक एमलीना की शानदार प्रस्तुति ने दर्शकों को देर रात तक बांधे रखा। इसके अलावा मैक्सिको, वेल्स, नीदरलैंड, ब्राजील, आयरलैंड, इजराइल और तुर्की के कलाकारों ने अपनी शानदार प्रस्तुतियों से लोगों का मन मोह लिया।
अलवर के राजर्षि अभय समाज रंगमंच पर शुक्रवार की रात से महाराजा भर्तृहरि नाटक का मंचन शुरू हुआ। राजस्थान हाई कोर्ट के न्यायाधीश अशोक गौड़ ने दीप जलाकर नाटक के मंचन की शुरुआत की। राजर्षि अभय समाज मंच की ओर से 1958 से भर्तृहरि नाटक का मंचन किया जा रहा है। पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से राजा भर्तृहरि नाटक का मंचन नहीं हो सका था, लेकिन इस बार पूरे जोश खरोश से नाटक शुरू हुआ है। लोगों में नाटक के प्रति उत्साह देखते ही बन रहा है। इस मौके पर अतिथियों ने महाराजा भर्तृहरि के जीवन से प्रेरणा लेने का संदेश दिया। नाटक में इस बार कई नए कलाकार भाग ले रहे हैं और अपने शानदार अभिनय से दर्शकों का दिल जीत रहे हैं। नाटक के दौरान मंच पर प्रकाश व्यवस्था और निर्देशन भी स्तरीय दिख रहा है। उत्तर प्रदेश के बरेली में कालीबाड़ी में दुर्गा मां बमनपुरी से चलकर मां काली से मिलने आई। दोनों मां के इस अद्भुत मिलन को देखने के लिए हजारों भक्त मंदिर के बाहर मौजूद रहे। इस दौरान पूरे समय मां के जयकारे गूंजते रहे। इस मौके पर मंदिर में मेला भी लगा, जिसमें भक्तों ने मां काली के दर्शन और पूजन कर मनौती मांगी। कालीबाड़ी स्थित काली मंदिर में सुबह से ही उत्सव सा माहौल रहा। पूरे दिन भक्त बमनपुरी से आने वाली मां दुर्गा के स्वागत को उत्साहित रहे। मंदिर में भी मां काली का विशेष श्रृंगार किया गया। शाम को मंदिर के कपाट खुलते ही दर्शन के लिए यहां भक्तों का तांता लग गया। शाम को बमनपुरी स्थित मां दुर्गा मंदिर से दुर्गा मां की शोभा यात्रा शुरू हुई, जो कि बिहारीपुर ढाल रोडवेज बरेली कॉलेज होते हुए ढोल नगाड़ों के साथ कालीबाड़ी पहुंची। भक्तों ने पूरे रास्ते पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का स्वागत किया। भक्तों में उनके दर्शन और आरती की भी होड़ रही। मंदिर में इस मौके पर फूलों और गुब्बारों के साथ लाइटिंग की विशेष सजावट की गई थी। उत्तराखंड की गुरुनगरी पावंटा साहिब में शुक्रवार देर शाम 3 दिवसीय राज्य स्तरीय यमुना शरद महोत्सव का शुभारंभ हुआ। डीसी सिरमौर रामकुमार गौतम ने राज्य स्तरीय यमुना शरद महोत्सव की पहली सांस्कृतिक संध्या का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस सांस्कृतिक संध्या में हारमोनी ऑफ द पॉइंट्स, हिमाचल पुलिस बैंड और सिरमौरी लोक नृत्य थोड़ा लोगों के आकर्षण का केंद्र बना। पहली सांस्कृतिक संध्या में कई सांस्कृतिक दलों ने यहां पर रंगारंग प्रस्तुति दी। राज्य स्तरीय मेले के दौरान यहां अलग अलग विभागों के अलावा स्वयं सहायता समूह की ओर से तैयार किए गए उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई गई, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी रही। कहते हैं आस्था का कोई पैमाना नहीं होता। यही वजह है कि आए दिन आस्था से जुड़ी कई अनोखी तस्वीरें सामने आती हैं। ऐसी ही तस्वीर संस्कारधानी जबलपुर से भी सामने आई, जहां शहर की 2 बेटियों ने एक कारनामा कर दिखाया, जो संभवतः गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज हो सकता है। शहर की रहने वाली खुशबू अग्रवाल और ऋचा अग्रवाल ने मिलकर मां वैष्णो देवी को समर्पित करने 3 किलोमीटर लंबी तोरण बनाई है। इसे 13 अक्टूबर को कटरा जम्मू स्थित माता वैष्णो देवी दरबार में अर्पित किया जाएगा। तकरीबन 30 दिनों से 3 किलोमीटर लंबी तोरण तैयार कर रही दोनों बहनों ने कड़ी मेहनत का परिचय देकर इस कार्य को पूरा किया। 3 किलोमीटर लंबी ये तोरण वाकई देखने में बेहद अद्भुत है। अधर्म के प्रतीक राक्षस राज रावण का संहार कर भगवान श्री राम जब लौटे तो सारा अवध झूम उठा। श्री राम की प्रतीक्षा में सालों से तड़प रहे भरत की आंखें तो खुशी से चमक उठती हैं। वे दौड़कर भगवान को गले लगाते हैं। यूपी के प्रतापगढ़ में ऐतिहासिक भरत मिलाप के दौरान ऐसा ही दृश्य साकार हो गया। सुबह 5 बजे जब प्रभु श्री राम के गले भरत मिले तो जय श्री राम के नारे से शहर का घंटाघर चौक गूंज उठा। इस मौके पर प्रतापगढ़ शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया था। शहर के तमाम चौराहे पर लाइटिंग की गई। वहीं रात में 50 से अधिक चौकियां डीजे के साथ निकाली गई। वहीं कलाकारों ने शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रमों से लोगों का मन मोह लिया। प्रतापगढ़ के इस ऐतिहासिक भरत मिलाप को देखने के लिए दूर दराज से लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। रात भर लोगों ने मेले का भी जमकर आनंद उठाया। इस कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई थी ताकि कोई अप्रिय वारदात न हो। प्रतापगढ़ में हाईवे के बीच चौक पर भरत मिलाप होता है। इसमें करम अली के बैंड से राम जी की आरती के स्वर निकलते हैं तो सामाजिक एकता को भी बल मिलता है।
हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में इन दिनों अंतर्राष्ट्रीय दशहरे की धूम मची हुई है। दशहरा उत्सव को आकर्षक बनाने के लिए कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव के तीसरे दिन ढालपुर के रथ मैदान में महानाटी का आयोजन किया गया, जिसमें 8,000 महिलाओं ने कुल्लवी परिधानों में इस कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और उन्होंने भी महिलाओं के साथ नाटी डाली। रथ मैदान में महिलाएं कुल्लवी पट्टू और धाटू पहनकर नजर आई थी और कुल्लवी वाद्य यंत्रों की थाप पर महिलाओं ने खूब नाटी डाली। दरअसल नाटी हिमाचल प्रदेश का पारंपरिक नृत्य है और हर छोटे बड़े त्योहार पर लोग नाटी जरूर डालते हैं। कुल्लू में दशहरा महोत्सव के अंतिम दिन हजारों लोग शामिल हुए, सभी पारंपरिक ड्रेस में नजर आए। अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव के तीसरे दिन ढालपुर के रथ मैदान में 8,000 महिलाओं ने पारंपरिक परिधान में सजकर डांस किया। इस दौरान इन महिलाओं की ओर से लोगों को 100% मतदान करने, नशा मुक्ति और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया गया।